हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। तो आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं वो राजस्थान की ज्योग्राफी एंड करंट से रिलेटेड है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर वॉच करें। उसमें हमने 130 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज हम जिसका डिस्कशन करेंगे वो राजस्थान की ज्योग्राफी है और ये इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में जो है हम 65 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हमारी अगली वीडियो में आएगी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, और उसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। पहला है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल दे रखा है 61.11%। दूसरा है हड़ौती प्रदेश 8.69%। तीसरा है अरावली प्रदेश 9% और चौथा है मैदानी प्रदेश 23%। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पहले का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी जो दूसरा है हड़ौती प्रदेश ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़ौती प्रदेश 6.89% क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? 6.89% पर, जबकि जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 8.69%। सो हड़ौती प्रदेश 6.89 क्षेत्र पर विस्तृत है, जहां पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ की जो जलवायु है अति आर्द्र प्रकृति की है तथा यहाँ काली और बेसार मृदा पाई जाती है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन इस क्षेत्र के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बालूका स्तूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए असत्य विकल्प को छाटिए। ए है आपका हम्मादा में बालूका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बी है बालूका स्तूप के सभी प्रकार जैसलमेर में पाए जाते हैं। सी है यह स्थलाकृति पवन द्वारा अपर्दनकारी गतिविधियों से मृदा का निक्षेपण होने से निर्मित होती है। डी है बरखान बालूका स्तूप अत्यधिक स्थानांतरित प्रवृत्ति का होने के कारण सर्वाधिक मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। तो कौन सा इसमें से असत्य विकल्प है वो आपको छांटना है, और दूसरे का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी बालूका स्तूप के सभी प्रकार जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बालूका स्तूप के सभी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक बालूका स्तूप की बात करें तो वो कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पैराबोलिक स्तूप से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपका ये बालूका स्तूप सभी जिलों में पाए जाते हैं। दूसरा है ये स्तूप बरखान के विपरीत क्लिप नुमा आकृति में होते हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है पहला दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। थर्ड का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो केवल पहला जो कथन है वो आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैराबोलिक स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये बालूका स्तूप सभी जिलों में पाए जाते हैं। ये चीज गलत है। सभी जिलों में नहीं बल्कि सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले हैं उसमें? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर उल्लेखनीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नांकित में से बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थल के विस्तार क्षेत्रों का चयन कीजिए। पहला है पोखरण, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है थोप, चौथा है सूरतगढ़ और पांचवा है फलौदी। तो कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। ए है आपका केवल पहला दूसरा तीसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा तीसरा चौथा व पांचवा, सी है पहला दूसरा तीसरा व पांचवा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो फोर्थ का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला दूसरा तीसरा व पांचवा जो है वो बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थल के विस्तार क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थल यानी हम्मादा का विस्तार निम्नानुसार है। पहला कौन सा? जैसलमेर के कौन कौन से स्थान आते हैं? पोखरण, रामगढ़ और लुधरावा। बाड़मेर की बात करें तो बालातरा, थोब आते हैं। जोधपुर में फलौदी। ठीक है, सूरतगढ़ में तारानुमा बालूका स्तूप पाए जाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में खड़ीन कृषि किस क्षेत्र में सर्वाधिक की जाती है? कौन सी कृषि की बात कर रहे हैं? खड़ीन कृषि की। तो ए है आपका बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी है श्रीगंगानगर। ठीक है, 5वें का आपको आंसर करना है। 5वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, जैसलमेर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में मिलने वाली अस्थायी पानी की झीलों को क्या बोलते हैं? खड़ीन कहा जाता है, तथा यह सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक पहला है आपका पोखरण, दूसरा है बायतू, तीसरा है संचौर और चौथा है सूरतगढ़। तो ए आपका ऑप्शन है केवल तीसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी है केवल पहला व दूसरा, या फिर डी पहला दूसरा व तीसरा। छठे का आपको आंसर करना है। छठे का जो आंसर है वो आपका है बी, यानी केवल दूसरा व तीसरा। ठीक है,
तो एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ दे रखी है, दूसरा तीसरा मतलब बायो टू एयर, ये आपका संचौर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म जो है उसको पहचानना है आपको, जो सुमेलित नहीं है। अरावली दे रखा है, उसकी सर्वोच्च चोटी दे रखी है, आपको इसको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। पहला है उत्तरी अरावली, रघुनाथगढ़, मध्य अरावली, तारागढ़, और तीसरा है दक्षिणी अरावली, गुरु शिखर। और ऑप्शन ए है आपका केवल तीसरा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी केवल दूसरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि केवल दूसरा, यानी जो मध्य अरावली है, तारागढ़, ये जो है ये आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टाटगढ़, जिसकी जो 934 किलोमीटर तक है, ठीक है। तारागढ़ की बात करें तो 873 किलोमीटर भी, ये भी इसकी जो है अन्य चोटी है, ठीक है, मध्य अरावली की। तो सर्वोच्च, ये जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो तारागढ़ है, तो वो तारागढ़ नहीं है, वो आपकी कौन सी है? टाटगढ़ है, ठीक है। तारागढ़ जो आती है वो दूसरे नंबर पे है, जिसकी जो है 873 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को आरोही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। 8वें का ए जो ऑप्शन है आपका खो कमलनाथ जरगा शेर, और बी है शेर खो कमलनाथ जरगा, सी है कमलनाथ शेर खो जरगा, और डी जरगा खो शेर कमलनाथ। तो कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। 8वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी खो कमलनाथ जरगा और शेर, तो ये इसका सही क्रम है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दे रखी ऊंचाई के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेती है, साथ ही स्थिति के बारे में भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। जो खो की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है? जयपुर में। ऊंचाई की बात करें तो ये 920 मीटर है। दूसरी है कमलनाथ, जिसकी स्थिति कहाँ है? उदयपुर में, और ये 1001 मीटर ऊंची है। जरगा की बात करें तो ये उदयपुर में है, 14 से 31 मीटर है। और शेर की बात करें तो सिरोही में इसकी स्थिति है, और ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। कुछ पहाड़ियां दे रखी है और उसकी अवस्थिति दी रखी है, उसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। ए है आपका त्रिकूट पर्वत उदयपुर, बी है इसराना भाकर करौली, सी है माछला मगरा जालौर, डी है बिजराल राजसमंद, और 5वीं एक और अवस्थिति दे रखी है जैसलमेर। तो ये आपको मिलाना है। 9 का आपको आंसर करना है। 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 2314। तो आइए मिलान करके देख लेते हैं। त्रिकूट पर्वत की अवस्थिति की बात करें तो ये करौली में है, और इसराना भाकर की बात करें तो ये है आपका जालौर में इसकी अवस्थिति है, और माछला मगरा की बात करें तो ये उदयपुर है, और बिजराल जो है वो आपका राजसमंद में इसकी अवस्थिति आती है, ठीक है। जैसलमेर त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? सोनार दुर्ग में स्थित है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। कुछ विशेष आकृति वाली पहाड़ियां दे रखी है और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ए है गोलाकार, जिला है बाड़मेर, बी है अर्धचंद्राकार, जिला बूंदी, सी सर्पिलाकार, जिला अजमेर, या फिर डी तश्तरीनुमा और जिला है राजसमंद। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 10 का जो आपका आंसर है वो होगा डी, तश्तरीनुमा राजसमंद, ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तस्रीनुमा की बात करें तो ये किस जिले में आती है पहाड़ियां? ये उदयपुर जिले में पाई जाती हैं, ठीक है, ना कि राजसमंद में। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महासीमांत भ्रंश निम्नांकित में से किस जिले में अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है। ए है भीलवाड़ा, बी है बूंदी, सी है बांसवाड़ा, और डी है चित्तौड़गढ़। 11वां को आपको आंसर करना है। 11वें का जो आंसर है वो होगा सी, बांसवाड़ा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महान सीमांत भ्रंश, जिसको जीबीएफ बोलते हैं, अरावली से हड़ौती के मध्य स्थित एक भ्रंश जो भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तक विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ तक विस्तारित ये जिले हैं, इसमें जो बांसवाड़ा है वो आपका नहीं आता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। फसल दे रखी है और मिट्टी दे रखी है कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में होती है। ए है आपका जौ, बी मिट्टी दे रखी रेतीली, बी बाजरा लाल लोमी, और मक्का जलोढ़ एंड कपास काली। तो आपको मिलान करना है इसका। 12 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 3124, ठीक है। इसको मिलाकर देख लेते हैं। जौ के लिए कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, और बाजरा की बात करें तो ये रेतीली मिट्टी में होता है। मक्का की बात करें तो सी, यानी ये दूसरा लाल लोमी में, एंड कपास जो है वो आपका काली मिट्टी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। वैधानिक बोर्ड दे रखे हैं और इसका स्थापना वर्ष जो है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए है राज्य भूमि विकास नगर निगम 1975, और बी है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड निगम 1970, और सी राजस्थान वित्त निगम 1974, और डी है राजस्थान राज्य
पथ परिवहन निगम 1964। तो कौन सा स्थापना वर्ष जो है वो सही नहीं, वो आपको बताना है। 13 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, यानी राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना वर्ष यहाँ पे गिवन है कि 1974, तो ये नहीं है, बल्कि कौन सा स्थापना वर्ष है 1955। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ और दो बोर्ड दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। वैधानिक बोर्ड कौन कौन से हैं। कृषि भंडारण निगम, इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1957 है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ये है और इसका जो स्थापना वर्ष है 1974 है। ठीक है, तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वीं वन गणना 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ए है सिरोही, बी है उदयपुर, सी है करौली और डी है प्रतापगढ़। ठीक है, 14 का आपको आंसर करना है। 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी उदयपुर। जनगणना जो 2021 है उसके अनुसार जो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है तो वो किस जिले में की गई है, उदयपुर में। ठीक है, और ये कौन सी 2021 में वनगणना नीति थी, तो 17वीं वनगणना थी ये। इसके अनुसार कुछ जिले दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार और। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद देन प्रतापगढ़, देन सिरोही, उसके बाद करौली। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो उदयपुर में 23.49% है और प्रतापगढ़ में 23.24% है, सिरोही में 17.49% है और करौली में है 15.28%। ठीक है, तो वनों के संदर्भ में उदयपुर जिले में क्षेत्रफल व प्रतिशत दोनों के आधारों पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में वृक्षाच्छादित क्षेत्र की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र अधिक पाया जाता है। और दूसरा कथन आपका दिया 17वीं वनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में वन 25,388 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये दो कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इनमें से जो कोई भी कथन है वो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में कुल वन की बात करें प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 7.41% है और जिसमें से वनाच्छादित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 4.87% है और वृक्षाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 2.56% है। ये प्रतिशत के आधार पर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 25,388 वर्ग मीटर में कुल वन है और उनमें से वनाच्छादित की बात करें क्षेत्र की तो 16,654 वर्ग किलोमीटर और वृक्षाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 8,733 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से वनों के भौगोलिक वर्गीकरण को उनके प्रतिशत के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प कौन सा, आपको बताना है। अवरोही यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, अवरोही यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, ए है आपका उष्ण कटीले वन और उष्ण धोक वन, देन उष्ण शुष्क मानसूनी वन, उसके बाद है उष्ण सागवान वन। बी है आपका उष्ण धोक वन, देन उष्ण शुष्क मानसूनी वन और फिर उष्ण सागवान वन एंड उपोष्ण सदाबहार वन। सी है आपका उष्ण शुष्क मानसूनी वन और उष्ण सागवान वन, देन उष्ण धोक वन, उसके बाद उष्ण कटीले वन और डी है उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटीले वन और उष्ण शुष्क सागवान वन और उष्ण धोक वन। तो अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। 16 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी उष्ण धोक वन, देन उष्ण शुष्क मानसूनी वन, उसके बाद उष्ण सागवान वन, उसके बाद से उपोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं और अच्छे तरीके से। इसमें प्रतिशत भी दे रखा है, साथ ही कितने सेंटीमीटर वर्षा जो है वो भी दे रखा है। तो उष्ण धोक वन की बात करें तो 58% है, वर्षा की बात करें 30 से 60 सेंटीमीटर है। उष्ण शुष्क मानसूनी वन तो 28%, 50 से 80 सेंटीमीटर दे रखा है। उष्ण सागवान वन 7%, 75 से 110 यानी 110 सेंटीमीटर और उष्ण कटीले वन की बात करें तो 6% है और 0 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा है। उपोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो 1% है और 150 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। कुछ वृक्ष दे रखे हैं और उनकी सर्वाधिक अवस्थिति की बात की गई है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। सहतूत, उदयपुर, महुआ, डूंगरपुर, रोहिड़ा, चित्तौड़गढ़, सागवान, बांसवाड़ा। ठीक है, ए है आपका केवल तीसरा, बी है केवल चौथा, सी है केवल पहला या फिर डी केवल दूसरा। तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो तीसरा है यानी जो रोहिड़ा है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोहिड़ा को क्या बोलते हैं, मरु सागवान भी कहा जाता है और इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था, 1983 में मिला था। और इसका सर्वाधिक वितरण कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर की संभाग जो है वहाँ पे पाया जाता है ये। ठीक है, ना कि चित्तौड़गढ़ में।
18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। कुछ घास दे रखी है, उसे संबंधित जिले दे रखे हैं, वो आपको सुमेलित करना है। मोथा बीकानेर, मोचिया भरतपुर, बुर चूरू और बांस बांसवाड़ा। ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है। 18 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, दूसरा, तीसरा, पहला एंड चौथा। ठीक है, मिलाकर देख लेते हैं। मोथा जो है, जो घास है, वो उससे संबंधित जिला कौन सा है आपका, भरतपुर है। मोचिया की बात करें तो इससे संबंधित जिला है चूरू, और बुर की बात करें तो बीकानेर, एंड बांस की बात करें तो बांसवाड़ा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, वो आपको बताना है। ए है रेवेरीना अवस्थिति बीकानेर, रेड लाम प्रतापगढ़, नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा और केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी रेवेरीना जो की अवस्थिति जो दे रखी है बीकानेर, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इसकी अवस्थिति की बात करें तो कहाँ, ये श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है ये जो मृदा है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीसाल मृदा अरावली के पश्चिम में शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा आपका कथन है राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वैज्ञानिक जो मृदा है वो एरिडोसॉल है। तीसरा है वर्टिसाल काली और चरनोजम मृदा होती है। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल तीसरा, बी केवल दूसरा, सी केवल पहला, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका सत्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली वैज्ञानिक मृदा कौन सी है, वो एंटीसाल है। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया था कि एरिडोसॉल, जो कि गलत है, बल्कि एंटीसॉल है, तथा एरिडोसॉल इस क्रम में कितने नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन किस मृदा से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला है इस मृदा को रेह अथवा कल्लर उपनामों से भी जाना जाता है, और दूसरा है इसमें केसिकत्व की प्रक्रिया होती है। तीसरा, या अनार व गन्ना के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सी मृदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको बताना है। ए है जलोढ़ मृदा, बी है रेतीली मृदा, और सी लवड़ी मृदा, और डी है लाल पीली मृदा। तो 21 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, लवड़ी मृदा। ठीक है, तो इसकी और कुछ बात कर लेते हैं। तो ये मृदा क्या है, न्यूनतम उपजाऊ होती है। इसके विस्तार की बात करें तो बाड़मेर, जालौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर तक इसका विस्तार है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अवकर्षण पद को सही रूप से दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए है मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना, बी है मृदा में पीएच मात्रा 8 से अधिक होना, और सी है मृदा में होने वाला कटाव, डी है लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना। तो जो मृदा अवकर्षण जो दे रखा है, ये जो टर्म है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इससे रिलेटेड है। 22 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना, इसको क्या बोलते हैं, मृदा अवकर्षण। ठीक है, अगर इसके संरक्षण की बात करें तो ये कैसे किया जाता है। मृदा अवकर्षण से संरक्षण हेतु जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजस्थान में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और दूसरा है केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के कुछ भाग ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तीसरा है व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में अन्य की तुलना में थानथवेट का वर्गीकरण अधिक मान्य है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए है केवल पहला व दूसरा, बी है केवल तीसरा, सी केवल दूसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। 23 का आपको आंसर करना है। 23 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो केवल तीसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि उष्ण कटिबंधीय, जो कि गलत है। केवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर के कुछ भाग जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। पहला है बूंदी, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है उदयपुर। ए है आपका ऑप्शन जो गिवन है वो है केवल दूसरा व तीसरा, बी है केवल पहला, तीसरा व चौथा, सी है केवल पहला व दूसरा, या फिर डी केवल तीसरा व चौथा। 24 का आपको आंसर करना है। 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी दूसरा व तीसरा, यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो है एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एडब्ल्यू और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एडब्ल्यू मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार की जलवायु में सवाना यानी ऊंची व सघन घास तुल्य वनस्पति पाई जाती है, और इसका विस्तार कहाँ है, हड़ौती, वांगड़ और माउंट आबू तक है। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है, वो आपको बताना है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली कुछ घटनाएं दे रखी हैं, उससे क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। ए है आपका लू, गर्म एवं शुष्क हवाएं। दूसरा है आंधी, धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं। तीसरा है भभूलिया, धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाएं। तो ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी केवल पहला व दूसरा, या फिर डी केवल तीसरा। तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है। 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला है वो आपका सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बाकी क्यों सम्मिलित नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व आर्द्रता युक्त हवाएं, ये क्या कहलाती है, आंधी कहलाती है, ठीक है। जिसका कारण क्या है, हवाओं का संवहनी रूप से ऊपर उठना है। और भभूलिया जो है धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं हैं, जो किसी स्थान विशेष तापमान की अधिकता व निम्न वायु दाब से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो दिया है ये जस्ट अपोजिट है। आंधी जो है वो क्या है, आंधी जो है वो आपकी धूल भरी व आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, और जबकि भभूलिया क्या है, धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं हैं। तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आपको बताना है। ए है आपका जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। बी है हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, या फिर सी बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़, या फिर डी बूंदी, जयपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। 26 का आपको आंसर करना है। 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर एंड देन हनुमानगढ़, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु ये है, अति आर्द्र जलवायु, बूंदी आर्द्र जलवायु, जयपुर उपाद्र जलवायु और हनुमानगढ़ अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मानसून निवर्तन की तिथि कौन सी है। ए है 25 जून, बी है 1 जून, सी है 30 अक्टूबर और डी है 30 सितंबर। 27 का आपको आंसर करना है। 27 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी 30 सितंबर। तो राजस्थान में मानसून निवर्तन की जो तिथि है वो कितनी है, 30 सितंबर है। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं राजस्थान में मानसून की तिथियों के बारे में। तो आगमन तिथि कितनी है, 25 जून, और निवर्तन की जो तिथि है वो है 30 सितंबर, ठीक है। और ये जिले कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शीतलहर की दिशा होती है, ए है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर डी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो शीतलहर की दिशा के बारे में आपको बताना है। 28 का जो आपका आंसर है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, जिनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। इन्हें ही शीतलहर बोलते हैं हम। समय की बात करें तो ये जनवरी के टाइम पे आती है। प्रभावित क्षेत्र इसमें कौन, चूरू, सीकर एंड देन बीकानेर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन ड्राफ्ट पद संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दूसरा है भूमध्य सागरीय विक्षोभ से, तीसरा उत्तर पूर्व मानसून से। ए है आपका ऑप्शन केवल पहला व दूसरा, बी केवल पहला व तीसरा, या फिर सी दूसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। 29 का आपको आंसर करना है। 29 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, यानी केवल दूसरा। यानी कि जो गोल्डन ड्राफ्ट किससे संबंधित है, ये भूमध्य सागरीय विक्षोभ से संबंधित है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गोल्डन ड्रॉप्स के बारे में। तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ के जरिए होने वाली मावट का सर्वाधिक लाभ जो होता है वो गेहूं की फसल को होता है, और इसे ही हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित कथन व कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। कथन क्या देखा, राजस्थान में अधिकांश नदियां अंतर प्रवाही प्रवृत्ति की हैं। कारण है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक है, तो ये इसका कारण है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए है आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ए व आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी है ए गलत है जबकि आर सही है। 30 का आपको आंसर करना है। 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए व आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों का खंबात की खाड़ी में निकास होता है। तो ए है लूनी व माही, बी है माही व साबरमती, और सी है पश्चिमी बनास व साबरमती, और डी है लूनी व साबरमती। तो इन नदियों का खंबात की खाड़ी में निकास है, ये आपको बताना है। 31 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी माही व साबरमती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माही व साबरमती का उद्गम कहाँ हुआ है। माही का जो है वो आपका मेहंद्र झील जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है,
महेंद्र झील व बदराना पहाड़ी जो कि उदयपुर से अलग अलग स्थानों से होता है इसका, ठीक है, जबकि दोनों का जो निकास कहाँ होता है वो है खंबात की खाड़ी में होता है, ठीक है। मतलब जो माही की बात करें तो उसका जो उद्गम है वो महेंद्र झील है जो कि मध्य प्रदेश में है, और साबरमती की बात करें तो वो पदराना पहाड़ी जो कि उदयपुर में है। तो ये दो अलग अलग स्थानों से इनका उद्गम होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी बनास के किनारे स्थित शहर कौन से है वो आपको बताना है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है डीसा नगर, तीसरा है आबू, चौथा है गांधीनगर। तो ए है आपका ऑप्शन केवल पहला व दूसरा, बी है केवल तीसरा व चौथा, सी केवल पहला व तीसरा, या फिर डी केवल दूसरा व तीसरा। तो पश्चिमी बनास के किनारे कौन से शहर स्थित हैं आपको बताना है। 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी दूसरा व तीसरा, यानी दूसरा यानी कि डीसा नगर और आबू जो है वो आपके पश्चिमी बनास के किनारे स्थित शहर हैं। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिमी बनास नदी या सानवारा से निकलकर कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर बहती है, और अहमदाबाद एवं गांधीनगर जो है वो किस अहमदाबाद एवं गांधीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह है साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुझ झील किस नदी पर स्थित है। ए है कांताली नदी, और बी है बाणगंगा नदी, सी है काकनी नदी, और डी है वराह नदी। तो बुझ झील किस नदी पर है ये आपको बताना है। 33 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी काकनी नदी पर स्थित है। बुझ झील की अवस्थिति की बात करते हुए कहाँ है, जैसलमेर में अवस्थित है, और यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांभर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी है, कौन सी नदी आपको बताना है। ए है रूपनगर, बी मेंथा, सी खारी, और डी खंडेल। 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी मेथा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू इसको बताया गया है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। तो ए है आपका 15 मीटर, बी है 18 मीटर, सी है 27 मीटर, और डी जो है वो है 20 मीटर। तो 35 का आपको आंसर करना है। 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 18 मीटर जो है ये चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, चूलिया है। इसकी ऊंचाई आपने देखा है कि 18 मीटर है। अवस्थिति जो है चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर जो भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में है ये, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग में नहीं है, वो आपको बताना है। नदी है बाणगंगा, उद्गम स्थल खमनौर पहाड़ियां, बी साबी सेवर पहाड़ियां, सी सोम बिछामेड़ा, और डी कांतली खंडेला पहाड़ियां। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, बैराट की पहाड़ियां जो कहाँ पड़ती, जयपुर से, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इस नदी पर जमवार मड़गढ़, जमवारा, जमुआ, रामगढ़ व अजान बांध अवस्थित है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गुमटी नाला, सूरी नदी, सावन नदी और पालासन जो है उल्लेखनीय है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसलपुर बांध परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना बनास नदी पर स्थित है। दूसरा है इसका अतिरिक्त पानी जो है मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा को वितरित किया जाएगा। और तीसरा है बीसलपुर राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल तीसरा, बी है केवल दूसरा, सी है केवल पहला, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीसलपुर परियोजना का अतिरिक्त पानी जो है वो इसरादा बांध में वितरित किया जाएगा। तो ये जो दिया है यहाँ पे कि मेजा बांध, तो ये आपका गलत है। और बीसलपुर को वर्ष 2008 में राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। उद्योग दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं वो आपको बताने हैं। तो केप्सन मीटर भरतपुर, सिमको वैगन फैक्ट्री डूंगरपुर, J&K इलेक्ट्रॉनिक्स पाली, फ्लोराइड संयंत्र टोक, और एक और स्थान आपका दे रखा है कोटा। तो ये आपको मिलान करना है। 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 3152। तो मिला के देख लेते हैं। केप्सन मीटर की बात करें तो ये कोटा स्थान पर है उद्योग, और बी यानी सिमको वैगन फैक्ट्री की बात करें तो ये भरतपुर है। J&K इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये जो है आपका वेट आई थिंक कुछ गलत हो गया है।
फिर से मिला के देख लेते हैं। तो जो केप्सन मीटर जो है वो आपका तीसरा है, तो ये पाली स्थान में है। और सिमको वैगन फैक्ट्री जो है बी, जो ये है आपका भरतपुर में। और J&K इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कोटा में आता है। और फ्लोराइड संयंत्र की बात करें तो ये है डूंगरपुर में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कौन उद्योग है उसमें कौन से उत्पाद बनते हैं और स्थान कौन सा है, वो मैंने स्थान आपको बता दिया है। उत्पाद जो है वो देख लेते हैं। तो केप्सन मीटर पानी के मीटर का उत्पाद होता है। सिमको वैगन फैक्ट्री में रेल डिब्बों का निर्माण होता है। J&K इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो टीवी उत्पाद के लिए है ये। फ्लोराइड संयंत्र की बात करें तो लोहे के साथ मिलाकर संयंत्र जो है उनका निर्माण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। ए है रामगढ़ झील, बी है पुष्कर झील, सी राजसमंद झील या फिर डी नक्की झील। तो इनमें से कौन सा जो है क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। 39 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, यानी राजसमंद झील। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजसमंद झील अकाल राहत कार्यों हेतु निर्मित की गई थी और इसके किनारे घेवर माता मंदिर तथा द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है तथा यहाँ से सौर घड़ी की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पचपदरा झील से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है रेस्तरां झील से प्राप्त नमक, दूसरा खारवाल नमक उत्पादन में उपयोगी झाड़ी, और सी है मोरली नमक प्राप्त करने वाली जाति। और ये आपको सुमेलित कौन सा वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, दूसरा, बी है केवल पहला, सी है केवल तीसरा या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो केवल पहला कथन है वो आपका पचपदरा झील से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खारवाल की बात करें तो पचपदरा झील से नमक प्राप्त करने वाली जाति को बोलते हैं, और मोरली की बात करें तो पचपदरा से नमक उत्पादन में उपयोगी झाड़ी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका अपोजिट दे रखा है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तालाब दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है, आपको मिलाना है। ए है जंगली तालाब नागौर, बी शुक्र तालाब रणथंभौर, सी सरेरी तालाब झुंझुनू और डी पन्नालाल शाह तालाब भीलवाड़ा। 41 का आपको मिलान करना है। 41 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी दूसरा पहला चौथा और तीसरा। यानी कि जंगली तालाब की बात करें तो ये आपका रणथंभौर में इसकी अवस्थिति है। शुक्र तालाब की बात करें तो ये नागौर में है, और सरेरी तालाब है जो है वो भीलवाड़ा में, और पन्नालाल शाह तालाब की बात करें तो ये झुंझुनू में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, कुछ और तालाब दे रखे हैं इसके अलावा, वो भी देख लेते हैं। काला तालाब एवं सुख तालाब इसकी स्थिति कहाँ, रणथंभौर में है। खारी तालाब की बात करें तो इसकी स्थिति जो है भीलवाड़ा में है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मदार बांध किस जिले में अवस्थित है, आपको बताना है। ए है राजसमंद, बी है उदयपुर, सी भीलवाड़ा और डी है चित्तौड़गढ़। तो मदार बांध किस जिले में आता है आपको बताना है। 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी उदयपुर में। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो मदार बांध उदयपुर के बड़े बांधों में से एक है जो बेड़च नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर अवस्थित है ये, बेड़च नदी पर। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो ए है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, बी वागड़ क्षेत्र, सी हड़ौती क्षेत्र और डी है मेवाड़ क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में उष्ण शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं आपको बताना है। 43 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी मेवाड़ क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में उष्ण शुष्क मानसूनी वन कुल भौगोलिक वनों का कितना परसेंट है, 28% है। इनका वितरण मेवाड़ क्षेत्र तथा पूर्वी मैदान कौन कौन से क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर तक जो है इनका वितरण है। और इन वनों में कौन कौन से आते हैं, साल, सागवान, शीशम, आम तथा चंदन जो है उल्लेखनीय है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान के बारे में ये आपको बताना है कि एससी की जो एसटी जनजाति है उसकी जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है। ए है उदयपुर, राजसमंद, बी है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सी कोटा, बर्रा और डी बीकानेर, नागौर। 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी बीकानेर, नागौर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या के जो जिले हैं वो कौन कौन से, बीकानेर और नागौर हैं। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत के बारे में बात करें तो वो नागौर है, उसके बाद देन बीकानेर है। ठीक है, तो ये ऊपर जो है वो जनसंख्या के आधार पे है और जो नीचे आपका दे रखा है वो प्रतिशत के आधार पर दे रखा है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ापन किस क्षेत्र में है। तो किसकी दृष्टि से बताना है, पुरुष साक्षरता दर से। तो ए है आपका उत्तरी राजस्थान, बी है दक्षिणी राजस्थान, सी है पूर्वी राजस्थान और डी है आपका पश्चिमी राजस्थान।
तो 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी दक्षिणी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर तो प्रतापगढ़ में कितनी है 69.5%, बांसवाड़ा में बात करें तो 69.5%, सिरोही में कौन सी कितनी है 70%। ठीक है, तो ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में क्रमशः पुरुष साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर के आधार पर सही युग्म है वो कौन सा है, आपको बताना है। ए है 86.9% और देन 69.5%, बी है 85.5% और 70.7%, सी 79.2% और 52.1% और डी है 87.5% और फिर उसके बाद 69.5%। तो कौन सा युग्म सही है पुरुष और महिला साक्षरता दर के आधार पर ये बताना है कौन सा युग्म सही है। तो 46 का आपको बात करें तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी 79.2% जो है वो पुरुष साक्षरता दर है और 52.1% जो है वो महिला साक्षरता दर है। ठीक है, राजस्थान 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस या किन जिले या जिलों का औसत लिंगानुपात 1000 से अधिक है। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है पाली, तीसरा है राजसमंद। तो किसमें जो है लिंगानुपात 1000 से अधिक है ये आपको बताना है। ए है केवल पहला व दूसरा, बी है केवल दूसरा, सी केवल तीसरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान के सभी जिलों में जो लिंगानुपात कितना है वो 1000 से कम है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें 1000 से अधिक है, बल्कि राजस्थान के जो सभी जिले हैं उनमें लिंगानुपात 1000 से कम ही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों के किस युग्म में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ए है श्रीगंगानगर, झुंझुनू, बी पाली, बूंदी, सी अलवर, दौसा, डी जोधपुर, बांसवाड़ा। तो 48 का आपको आंसर करना है। 48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी जोधपुर एंड बांसवाड़ा। तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर सर्वाधिक इस जिले में रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर में बात करें तो 32.5%, जैसलमेर में 31.8%, जोधपुर में 27.7% और जो चौथा है आपका बांसवाड़ा, वहाँ कितनी है 26.58%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो कहाँ पे है, बाड़मेर में, जिसमें 32.5% दे रखे हैं। चूँकि आपका जो बाड़मेर है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो ऑप्शन में जोधपुर आपका गिवन है और इसलिए जो जोधपुर है वो आपका इसमें सही है। ठीक है, फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। पहला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जोधपुर। तो ए है केवल पहला व तीसरा, बी है केवल पहला दूसरा व तीसरा, सी है केवल दूसरा तीसरा व चौथा या फिर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 49 का आपको आंसर करना है। 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहला दूसरा व तीसरा जो है जो जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। तो कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। जैसलमेर है पहला, दूसरा है बीकानेर एंड उसके बाद बाड़मेर। घनत्व की बात करें तो जैसलमेर में 17 और बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का की फसल निम्नलिखित में से किन कृषि जलवायु प्रदेशों की प्रमुख फसल है। पहला है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या फिर तीसरा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ए है आपका केवल पहला व दूसरा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी है केवल पहला व तीसरा या फिर डी पहला दूसरा व तीसरा। तो 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला व दूसरा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मक्का उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है। पहला है गन्ना, दूसरा है जौ, तीसरा कपास। तो किन फसलों के उत्पादन में श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है आपको बताना है। ए है केवल पहला व दूसरा, बी केवल तीसरा, सी केवल पहला व तीसरा या फिर डी पहला दूसरा व तीसरा। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला व दूसरा, यानी गन्ना और जौ उत्पादन में श्रीगंगानगर का जो स्थान है वो प्रथम है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीगंगानगर में कौन कौन से फसल आती हैं। तो जौ, गन्ना उत्पादन में जो है ये प्रथम स्थान पे है,
स्थान पर है। हनुमानगढ़ में देखें तो गेहूं कपास के जो उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। अलवर जो है बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भीलवाड़ा जो है वो मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कथन है स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 के अनुसार देश के 5 राज्यों में 12 कृष्ण सर्किटों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। दूसरा है इसमें राजस्थान राज्य से 3 जिलों के धार्मिक स्थल सम्मिलित हैं। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो पहला और दूसरा दोनों कथन है वो आपके बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात और उड़ीसा में 12 कृष्ण सर्किट विकसित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें शामिल राजस्थान के मंदिर कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो राजसमंद में का जो मंदिर है श्रीनाथ जी मंदिर वो शामिल है, जयपुर का गोविंद देव जी और गलता जी कनक वृंदावन ये शामिल है। सीकर की बात करें तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो शामिल है इसमें। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष व किस संस्था के सहयोग से की जाएगी, ये आपको बताना है, की गई है। ए है आपका 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से, बी है 1980 में विश्व व्यापार संगठन के सहयोग से, सी है आपका 1965 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से, या फिर डी 2000 में IMF के सहयोग से। तो 53 का आपको आंसर करना है। 53 का जो आपका आंसर है वो है ए, यानी 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल दे रखे हैं, उससे संबंधित पर्यटन परिपथ दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है। ए है खीवच माता मंदिर जोधपुर, बी छीतर पैलेस उदयपुर, सी ओखा रानी का महल जैसलमेर और डी हवाला ग्राम माउंट आबू। 54 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी तीसरा पहला, चौथा व दूसरा। यानी खीवच माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है, छीतर पैलेस की बात करें तो ये है जोधपुर में, ओखा रानी की महल की बात करें तो माउंट आबू में है और हवाला ग्राम जो है जैसलमेर में। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल देवी माता जी मंदिर किस जिले में अवस्थित है। ए है भीलवाड़ा, बी है उदयपुर, सी है राजसमंद और डी है चित्तौड़गढ़। तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी राजसमंद में जो है वो जल देवी माता जी का मंदिर अवस्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजसमंद जिले जो सांसेरा का है वहाँ जल देवी माता जी मंदिर में पर्यटन विकास हेतु सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए प्रस्ताव तो ये इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन था कि जो राजसमंद जिले के जलदेवी माता जी मंदिर में पर्यटन विकास हेतु सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो 10 करोड़ रुपए के। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित विशेषता दे रखी है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं वो आपको बताना है। ए है अरावली पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक पक्षी, बी है पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारितंत्र और तीसरा है हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला पारितंत्र। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ए है केवल पहला व तीसरा और बी है केवल पहला व दूसरा, या फिर सी केवल दूसरा व तीसरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आपको आंसर करना है और 56 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, यानी केवल पहला और दूसरा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अरावली पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इसका अगर हम मिलान करके देखें तो ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी। वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2017 में, या फिर वर्ष 2019 में। तो 57 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी यानी वर्ष 2017 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2017 में कोटा में संपन्न ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के दौरान प्रदेश की पहली जैविक कृषि नीति जारी की गई तथा 10 वर्षों के लिए लागू करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है, जैविक खेती और पशुपालन का समन्वित विकास करना था।
58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वृक्षारोपण कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ वर्ष से सुमेलित कीजिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष दे रखे हैं। तो ए है राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना 1977 से 78। दूसरा है हरित राजस्थान 1992। सी है वंदन योजना 1996 से 2016। या फिर डी अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 2009 से 2014। या फिर पांचवा 2015। 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा एंड दूसरा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मिलान करके देख लेते हैं एक्चुअली। तो राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना का जो प्रारंभ वर्ष है वो 1996 से 2016 है। और हरित राजस्थान की बात करें तो इसका जो है ये दो प्रारंभ वर्ष 2009 से 2014 है। और वंदन योजना की बात करें तो 2015। और अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें तो ये है 1992। ठीक है। सो 1977 और 78 में क्या हुआ था, तो मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व यानी जो 27वां रिजर्व घोषित किया गया है। ए है बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, बी है खींचन गांव कंजर्वेशन रिजर्व, और सी है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, या फिर डी अरबर गांव कंजर्वेशन रिजर्व। तो 59 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको 27वां जो रिजर्व है वो घोषित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कौन सा किस जिले में आता है। तो बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 7वां था ये कहाँ है, ये झुंझुनू जिले में है। खींचन गांव कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 26वां था ये जोधपुर जिले में है। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व 27वां था ये 12 जिले में है। और अरवर गांव कंजर्वेशन 23वां है जो कि अजमेर जिले में है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से CAZRI के उपकेंद्रों में सम्मिलित हैं। पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बुजकच और चौथा है ले। ए है आपका केवल पहला व दूसरा, बी केवल दूसरा, तीसरा व चौथा, या फिर सी केवल पहला, तीसरा व चौथा, या फिर डी केवल पहला, दूसरा व चौथा। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला, तीसरा व चौथा, यानी जो चौथा है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। सॉरी, जो इसमें दूसरा है बाड़मेर ये जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो CAZRI संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हुई है, ICAR के सहयोग से कहाँ की गई थी, जोधपुर में की गई थी। और इसके 5 उपकेंद्र निम्न में से कौन कौन से हैं, बीकानेर है, जैसलमेर है, पाली है, बुजकच है और लेह है। ठीक है। तो जो बाड़मेर है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सम्मिलित ऊर्जा नहीं है। ए है आपका परमाणु ऊर्जा, बी है हाइड्रो ऊर्जा, सी ज्वारी ऊर्जा और डी है सौर ऊर्जा। तो 61 का आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी हाइड्रो ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सम्मिलित ऊर्जा नहीं है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उत्पादन के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत दो संसाधनों में विभक्त किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन सी आती है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारी ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा में आती है। जबकि हाइड्रो ऊर्जा परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती है। ठीक है। हाइड्रो जो ऊर्जा है संभावना के आधार पर विभाजित किए गए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत भी आती है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन किन परियोजनाओं द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। पहला है टिहरी परियोजना, दूसरा है टनकपुर परियोजना, तीसरा चंबल विद्युत परियोजना और चौथा है राहू घाट परियोजना। ए है आपका पहला, दूसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा, तीसरा व चौथा, सी है आपका केवल तीसरा, चौथा, या फिर डी केवल पहला, तीसरा व चौथा। तो किन किन परियोजनाएं द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है वो लाभान्वित होते हैं ये आपको बताना है। 62 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, तीसरा व चौथा, यानी कि टिहरी परियोजना, चंबल विद्युत परियोजना और राहू घाट परियोजना द्वारा जो है इन परियोजनाओं के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो वो है जो लाभान्वित होते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंबल जल विद्युत परियोजना तथा राहू घाट परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो बराबर है तथा दोनों परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित हैं। टिहरी परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को लाभ मिलता है तथा यह भागीरथी नदी पर संचालित है। टनकपुर की बात करें तो यह उत्तराखंड में शारदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल और कोयला थर्मल पावर प्लांट है। दूसरा है दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में संचालित है।
तो कौन सा कथन सत्य है इनमें से बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी के पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 63 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। और जबकि प्रथम कोयला थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, वो कोटा है। और दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में संचालित है, तथा बाड़मेर जिले में गिरल थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला है थर्मल पावर प्लांट दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं, उनका आपको मिलाना है। ए है आपका कवई 12, बी भादरेस बीकानेर, सी बरसिंगसर बिहार, और डी कहलगांव बाड़मेर। 64 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। यानी कवई थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका 12 स्थान पर है, और भादरेस की बात करें तो ये आपका चौथा यानी बाड़मेर स्थान पर है। बरसिंगसर की बात करें तो ये दूसरा बीकानेर में है, और कहलगांव की बात करें तो ये है आपका बिहार स्थान पर, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान राज्य में स्थापित सोलर पार्कों का चयन कीजिए। पहला है नादिया कला, दूसरा नोख, तीसरा है धूड़सर, और चौथा है अबन सागर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से जो पार्कों का चयन किया गया है राजस्थान राज्य में। ए है केवल पहला, दूसरा व तीसरा, बी है केवल पहला, तीसरा व चौथा, सी केवल पहला व दूसरा, या फिर डी पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। तो 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला, दूसरा व तीसरा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में स्थापित सोलर पार्कों में भडला, नादिया कला, धूड़सर, नोख व फतेहगढ़ तथा फलौदी पोकरण ये जो है उल्लेखनीय है। अमर सागर जो कि जैसलमेर राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो ये आज के हमारे जो 65 क्वेश्चन है इसका हमने आज डिस्कशन कर दिया है। बाकी अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं और जो रिमेनिंग हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा जो चैनल है कंसाइज GS फॉर IAS PCS उसको ज्वाइन कर लें, तो जो वहाँ पे जो PDF है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।